राज्यपाल रमेन डेका ने कौशल्या धाम में की पूजा अर्चना। माता कौशल्या और श्रीराम कालिया आशीर्वाद श्रद्धालुओं ने राज्यपाल का किया स्वागत। अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन। सीएम ने अग्रसेन की प्रतिमा पर किया दीप प्रज्वलित। सीएम ने की अग्रवाल समाज की परोपकार की प्रशंसा। नवरात्रि में श्रद्धालुओं के लिए विशेष बस सुविधा। सीएम ने निःशुल्क बस सेवा की आज शुरू। गृहमंत्री ने की कवर्धा से डोंगरगढ़ बस सेवा की मांग। धमतरी को मिली करोड़ों की सौगात। सीएम ने 77 कार्यों का किया लोकार्पण। शिलान्यास कुरूद में 51 महतारी सिविल सदनों का लोकार्पण। जगदीशपुर की कन्या छात्रावास में जीता लोगों का दिल। सहायक आयुक्त ने की छात्रावास की तारीफ व कहा अधीक्षिका के कार्य है सराहनीय। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर के ग्राम चंदखुरी में स्थित कौशल्या धाम पहुंचकर माता कौशल्या और प्रभु श्रीराम के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। उन्होंने विधिपूर्वक पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राज्यपाल ने कहा कि धार्मिक स्थलों का महत्व समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर स्थानीय श्रद्धालुओं और भक्तों ने राज्यपाल का स्वागत किया। रमेन डेका ने यह धार्मिक यात्रा आस्था और संस्कृति के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के अग्रसेन धाम में भगवान अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल महासभा की ओर से आयोजित अग्रसेन जयंती महोत्सव 2025 समारोह में शामिल हुए। उन्होंने भगवान अग्रसेन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान समाज के उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभूतियों और प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री ने अग्रवाल समाज की दानशीलता और परोपकार की परंपरा की प्रशंसा की और कहा कि यह समाज मानवता की सेवा में हमेशा अग्रणी रहा है। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने महाराज अग्रसेन के 5000 वर्ष पूर्व के समाज सुधार कार्यों को याद किया। इस मौके पर सीआईडीसी अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, समाज अध्यक्ष विजय अग्रवाल समेत समाज के वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो देखिए, इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार रायपुर के अग्रसेन धाम में भगवान अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल महासभा की ओर से आयोजित अग्रसेन जयंती महोत्सव 2025 समारोह में शामिल हुए। उन्होंने भगवान अग्रसेन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान समाज के उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभूतियों और प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री ने अग्रवाल समाज की दानशीलता और परोपकार की परंपरा की प्रशंसा की और कहा कि यह समाज मानवता की सेवा में हमेशा अग्रणी रहा है। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने महाराज अग्रसेन के 5000 वर्ष पूर्व के समाज सुधारों कार्यों को याद किया। इस अवसर पर सीआईडीसी अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, समाज अध्यक्ष विजय अग्रवाल समेत समाज के वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के अग्रसेन धाम में भगवान अग्रसेन जयंती के मौके पर अग्रवाल महासभा की ओर से आयोजित अग्रसेन जयंती महोत्सव 2025 समारोह में शामिल हुए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर शहर के आकाशवाणी चौक स्थित मां काली मंदिर में से डोंगरगढ़ तक निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ किया। इस बस सेवा से रायपुर से मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को नवरात्रि के 9 दिनों तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने काली माता सेवा समिति की इस पहल की प्रशंसा करते हुए समिति के पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने हाल ही में राजिम से रायपुर तक मेमू ट्रेन सेवा शुरू करने का भी उल्लेख किया, जिसमें श्रद्धालुओं को मां बमलेश्वरी के दर्शन में और सुविधा होगी। जहां पर बताते चले, जहां इस बीच गृहमंत्री विजय शर्मा ने की समिति से आग्रह किया गया है कि कवर्धा से डोंगरगढ़ तक बस सेवा शुरू की जाए। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, रायपुर महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।
तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर शहर के आकाशवाणी चौक स्थित मां काली मंदिर में डोंगरगढ़ तक निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ किया। इस बस सेवा से रायपुर में मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को नवरात्रि के 9 दिनों तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने काली माता सेवा समिति की इस पहल की प्रशंसा करते हुए समिति के पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने हाल ही में राजिम से रायपुर तक मेमू ट्रेन सेवा शुरू करने का भी उल्लेख किया, जिससे श्रद्धालुओं की मां बमलेश्वरी के दर्शन में और सुविधा होगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी समिति से आग्रह किया कि कवर्धा से डोंगरगढ़ तक बस सेवा शुरू की जाए। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, रायपुर महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप लोगों को। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि काली माता सेवा समिति पिछले 10 वर्षों से जो भी श्रद्धालु हैं, जो डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी के दर्शनार्थ जाते हैं, उनको बस सेवा उपलब्ध कराते हैं। और आज 4 बसों को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी हैं, हमारे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सुनील सोनी जी हैं, हमारे महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी और काली माता सेवा समिति के श्रीचंद सुंदरानी जी, भारद्वाज जी, हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सोरानी जी, पार्षदगण सबकी उपस्थिति में आज बस को रवाना किए हैं। और हम काली माता सेवा समिति को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं इस उनके परमार्थ के काम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले के मगर लोड विकासखंड के ग्राम करेली बड़ी में 245 करोड़ 80 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कुरूद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन शुभारंभ कार्यक्रम में उन्होंने 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया, जो 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित है। ये भवन महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का केंद्र बनेंगे। मुख्यमंत्री ने 77 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, उद्योग और पर्यटन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। करेली बड़ी और भालू झूलन में 16 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। साथ ही शिक्षा और कौशल उन्नयन के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक और लाइवलीहुड कॉलेज भवनों का शिलान्यास किया गया। कृषि महाविद्यालय भवन और छात्रावास का भी लोकार्पण किया गया। बस्तर जिले का एक ऐसा कन्या छात्रावास छिंदवाड़ा, जिसमें गेम्स को लेकर संभाग और राज्य स्तरीय खेलों में कई दिनों दोनों जीत कर आए हैं। आपको बता दें कि छात्राओं में खेल वह पढ़ाई के प्रति रुचि अत्यधिक बढ़ती जा रही है, जो कि पिछले सत्र में भी बस्तर ओलंपिक में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई के दौरान बच्चों ने बाजी मारी थी, जिसे बस्तर ओलंपिक विजेता के नाम से करना छात्रावास छिंदवाड़ा को पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा कन्या छात्रावास में बोर्ड की 10वीं कक्षा में भी बच्चों ने 70% परिणाम मिलकर दरबार ब्लॉक का नाम रोशन किया था। इस बीच खेल प्रतिभा जैसे तमाम गतिविधियों में बच्चों ने अपनी कल का प्रदर्शन बेहतरीन ढंग से करने का साहस भी जुटाया है। संगीत के क्षेत्र में भी छात्राओं में काफी उत्सुकता देखने को मिली। वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद सीईओ दरभा सहित जिले के सहायक आयुक्त GR सोरी, मंडल संयोजक महेंद्र बघेल के नवाखाई कार्यक्रम के दौरान विशेष मौजूदगी देखने को मिली। वहीं छात्रावास अधीक्षिका दिनमणि ध्रुव द्वारा हॉस्टल की रखरखाव, साफ सुथरा वातावरण देखकर सहायक आयुक्त ने काफी तारीफ की। मैट्रिक कन्या छात्रावास छिंदवाड़ा में आज नया खानी का पर्व रखा गया था। वास्तव में ये पहली बार मैंने अभी तक जो मेरे लाइफ में है कि छात्रावास में भी एक आयोजन हुआ है। ये वास्तव में काबिल तारीफ है और हम तो ये चाहेंगे कि हर आश्रम छात्रावासों में हमारे ऐसे परंपरा को बनाए रखने के लिए आयोजन होते रहना चाहिए। सर, यहाँ के बच्चे नेशनल और स्टेट और नेशनल तक पहुँचने की बात सुर्खियों में रहती है, क्या कुछ आगे की तैयारी की जाए? वास्तव में ये जो विभाग के मंशा के अनुरूप, जहाँ पर शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और सांस्कृतिक विकास
ये बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए आश्रम छात्रावासों का संचालन किया जाता है और इस लक्ष्य को जो है ये छिंदावाड़ा जो कन्या छात्रावास जो है ये हर क्षेत्र में जो है ये पार है। आदि कर्म योगी की कार्य योजना बन रही थी, उसी संदर्भ में सहायक आयुक्त विकास आदिवासी विकास शाखा यहाँ पे आए हुए थे। इसी में यहाँ प्री मैट्रिक बालिका छात्रावास रामपाल छिंदावाड़ा के बच्चियों द्वारा यहाँ पे नया खाई मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग सम्मिलित हुए। बालिकाओं ने बहुत अच्छी अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, साथ ही साथ माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो है बच्चों के भविष्य की शुभकामनाएं दी। एक छोटा कार्यक्रम पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। सर, यहाँ के बच्चे हमेशा बस्तर और दरभा ब्लॉक के नाम रोशन करते हैं, इन लोग को किस तरह से और आगे गाइड किया जा रहा है? अब देखा जैसे कि बहुत सुंदर प्यारा छात्रावास है, बहुत स्वच्छ है, साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर के लैब भी उपलब्ध हैं, लाइब्रेरी का भी विजिट किए, लाइब्रेरी भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो उसी तरीके से यहाँ किया जा रहा है कार्य करने के लिए, और समय समय पर जो है जो इनको ट्यूशन की जो गतिविधियां होती है वो भी उपलब्ध इनको कराते हैं। कोंडागांव में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ जिले के दूरस्थ अंचल तक भी पहुंच रहा है। यह योजना अब जिले के ग्रामीण परिवारों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। इसी कड़ी में माकड़ी विकासखंड के ग्राम शामपुर निवासी सपनराम मंडावी ने इस योजना का लाभ उठाकर अपने घर को न सिर्फ रोशन किया बल्कि बिजली खर्च से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। सपन मंडावी ने बताया है कि उन्हें इस योजना की जानकारी सबसे पहले अखबार के माध्यम से मिली। जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्थानीय बिजली विभाग से संपर्क किया और अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कराया। इस पहल के बाद अब उनके घर की सभी बिजली की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और अतिरिक्त बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। वहीं मंडावी ने बताया कि पूर्व में हर महीने 400 से 500 रुपए तक बिजली बिल आता था, लेकिन अब उनका पूरा बिल शून्य हो गया है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा सीधे विद्युत ग्रिड में भेजी जा रही है, जिससे कि भविष्य में उन्हें अतिरिक्त आय का लाभ मिलेगा। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ और कुसमी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। घंटों बिजली गुल रहने से आम जनता और किसान दोनों परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सुधार कार्य के नाम पर बार बार बिजली बंद कर दी जाती है, जिससे खेती किसानी भी प्रभावित हो रही है। कई बार मौसम साफ रहने के बावजूद बिजली की आंख मिचौली जारी रहती है। लोगों का यह भी कहना है कि शंकरगढ़ के विद्युत विभाग के अधिकारी स्थानीय लोगों के फोन तक नहीं उठाते हैं। तो वह इस पूरे मामले में विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता ने सफाई देते हुए कहा है कि इलाके में विद्युत लाइन लंबी होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जल्द ही करकली में नया सब स्टेशन बनाया जा रहा है, जिससे कि सामान्य समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। फिलहाल लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं। जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है, तब से लगातार बिजली की कटौती हो रही है और लगातार बिजली के दरों में बढ़ोतरी भी हो रही है। यहाँ के बिजली विभाग के जो जेई हैं वो लगातार निष्क्रिय हैं और किसी भी पब्लिक का फोन नहीं उठाते हैं और किसी भी बातों का ध्यान नहीं देते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे बिजली विभाग में। और इनके जो बड़े अधिकारी हैं वो फोन नहीं उठाते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की जनता लगातार परेशान है। खराबी के कारण से लाइटिंग होने की वजह से बिजली की कटौती हो रही है और क्योंकि राजपुर से 132 के सब्सिडी से 33 की कुसमी लाइन जो गई हुई है काफ़ी लंबी हो जाती है और इसी टोटल लंबाई अपन देखें तो जैसे कि राजपुर से शंकरगढ़, पीपाडी, कुसमी, सांबरी और देवरी होते हुए ये लाइन करीब 100 किलोमीटर लंबी हो जाती है, 33 की भी लाइन। तो इस कारण से क्या बोलते हैं जंगल क्षेत्र से गुजरने के कारण से यहाँ पे थोड़ी सी व्यवधान जरूर आ रही है, पेड़ के दंगाल गिर जाने से, पत्तियों के गिर जाने से। इसके लिए भी अब एक समाधान हम लोग निकाल रहे हैं कि करकली में 132 के सब्सिडी का निर्माण किया जाना प्रस्ताव। एनटीपीसी सीपत से अवैध राखड़ परिवहन का मामला उजागर हुआ है, जहां मस्तूरी थाने में की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आशीर्वाद ट्रांसपोर्ट के प्रोपराइटर मोनू राजपाल सहित कुछ परिवहनकर्ता और एनटीपीसी अधिकारी मिलकर बड़े पैमाने पर घोटाला कर रहे हैं। शिकायत के अनुसार पथलगांव ले जाने के बजाय ट्रक राखड़ को केवल 10 से 12 दिन किलो
मीटर दूर जय रामनगर खैरा खदान में डंप कर रहे थे। 10 सितंबर को 8 ट्रेलर वाहन अवैध परिवहन करते पकड़े गए। आरोप है कि फर्जी चालान, कोटा, पर्ची और जीपीएस से हेराफेरी कर एनटीपीएस और एनएचएआई अधिकारियों के मिलीभगत से चालान पास कराए जाते हैं। सूत्रों के अनुसार इस अवैध कारोबार से अब तक लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 164 करोड़ की लागत से बने महारा समाज भवन का भव्य लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का महारा समाज ने पारंपरिक गोची बाबा वाद्य यंत्र से आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर बस्तर के माटीपुत्र केदार कश्यप, गृह मंत्री विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और इसके साथ ही चित्रकूट विधायक विनायक गोयल, दंतेवाड़ा विधायक चैतत राव अटामी, जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश सहित कई वरिष्ठ समाज के लोग मौजूद थे। 32 वर्षों की मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने महारा समाज भवन का उद्घाटन किया। महारा समाज अध्यक्ष राजूराम बघेल, संरक्षक बीचेम पोंती, विनय सोना सहित अन्य वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की ओर से महारा समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है, जिससे कि समाज के विकास के नए अवसर खुलेंगे। जहां जगदलपुर को बसाने वाले धर्मू और जगतू महारा को कोटि कोटि नमन किया गया। महासमाज का एक बहुत बड़ा जो ये सुसज्जित सामाजिक भवन का आज लोकार्पण हो रहा है। निश्चित तौर पे हम सभी जानते हैं बस्तर के विकास में महारा समाज का अभूतपूर्व योगदान है। इतिहास गवाह है, चाहे वो जगतू महारा के संदर्भ में हो, चाहे वो हमारे धर्मू महारा के संदर्भ में हो, अनेकों समय में अपने इस बस्तर की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं उन्हें अपनी ओर से प्रणाम करता हूं और आज की इस अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जब 14 अगस्त 2023 को हमारे इस महारा समाज के भाइयों बहनों को 32 साल के लंबे संघर्ष के बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जब अनुसूचित जाति का दर्जा दिया, तब किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे इस महारा समाज को इतनी जल्दी अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे थे कि हम राज्य सरकार के माध्यम से अनुसूचित जाति का लाभ दिलाए हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं क्योंकि जाति का लाभ दिलाना ये कोई राज्य का कार्य नहीं, ये आरजीआई के माध्यम से, हमारे केंद्र के माध्यम से होता है। मैं नहीं जानता था कि जगदलपुर का नाम जगदलपुर कैसे पड़ा। अभी दीदी ने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आश्चर्य हुआ कि जगदलपुर नाम कैसे हुआ। समाज के पितृपुरुष जगतू महाराज जी और नहीं, धर्मू महाराज मतलब दूसरे जो महाराज यहां के थे बस्तर, राजा दलपत देव जी, दोनों के नामों के दो दो अक्षरों को लेकर के जगदलपुर हुआ है। कितनी महान परंपरा, कितनी बड़ी बात हमारे समाज की है, कितनी महान परंपरा, कितनी बड़ी बात। ये जानकारी दीदी ने जो बताया वो समाज में सबको भी, बच्चों को भी पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। आज समाज के इस बड़े कार्यक्रम में हम सबके बीच में पधारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अनेक अनेक ऐसे प्रतिमान स्थापित किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री मात्र 5.5 वर्ष के लिए रहे, वही प्रधानमंत्री 1999 में पहली बार हमारे ST/SC वर्ग के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय बना के दिया। पूर्व के लोग हमारे बाबा साहब का आरक्षण का अपमान करके वेटनरी विभाग में हमारे कामकाज संचालित होने वाला विभाग के जोड़ के रखा। इसलिए मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, नमन करता हूं। दूसरा,
जो महारा समाज 32 वर्ष से हमारे आरक्षण के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसका किसी ने पूरा किया तो एसएसबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने। इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे अमित शाह जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और महारा समाज का जो आज मान बढ़ा है और महाराज समाज को आरक्षण किसी ने दिया है, ये हमारे दो महापुरुष ने, इसको महाराज समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए। बसना ब्लॉक के ग्राम मिलाराबाद का प्रधान परिवार 42 एकड़ में शुद्ध जैविक खेती कर रहा है। परिवार के मुखिया अंतरयामी प्रधान के अनुसार गाय का गोबर और गोमूत्र से बनी खाद ही खेती की ताकत है। उनके पास 60 देसी गाय हैं, जिनसे प्राकृतिक औषधियां बनाकर रासायनिक खाद से बचाव होता है। खेती में महिलाएं भी बराबर की भागीदारी निभाती हैं, जिससे ये परिवार सामूहिक रूप से खेती को गर्व का विषय बनाता है। और यहाँ धान की कई किस्में जैसे काला नमक, नरेंद्र एक, शाही नमक और काली मूंछ उगाई जाती है, जिससे कि काला नमक नरेंद्र एक देश भर प्रसिद्ध है। इसके अलावा गेहूं, गन्ना, अरहर, मक्का, मूंगफली, आम और नारियल की भी खेती होती है। परिवार के अन्य सदस्य भी जैविक खेती कर रहे हैं और कृषि विभाग का सहयोग प्राप्त कर पाम ऑयल की खेती के लिए भी भूमि योजना में शामिल हुए हैं। ये परिवार जैविक खेती का प्रेरणादायक उदाहरण है। किसान है, कृषि विभाग के सहयोग से इस बार हमें जानकारी मिली अरहर का इस बार अपन लगाना है करके। तो हर साल हम एक नॉर्मल रकबे पे 2 एकड़ 2.5 एकड़ लगाते थे। इस बार हमने 12 एकड़ में अरहर की खेती ली है और इंटर क्रॉप में कई जगह हमने मूंगफली लगाया है और कई जगह तिल। और देख सकते हैं पीछे फसल काफ़ी अच्छी ग्रोथ अभी तक हुई है और अच्छी पैदावारी की उम्मीद है इस साल। अभी हम लोग आए हैं मिलाराबाद में लक्ष्मी नारायण प्रधान जी के खेत में। इनको हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत 12 एकड़ का अरहर का प्रदर्शन दिया हुआ है, जिसमें आदरणीय उप संचालक कृषि FR कश्यप जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये प्रदर्शन लगवाया है। और क्योंकि फसल बहुत अच्छा है, देखने को मिल रहा है और क्षेत्र के किसान भी इसे देखने के लिए आते हैं। मणिपुर में फायरिंग के दौरान असम राइफल्स के जवान रंजित कश्यप शहीद हो गए, जिससे बस्तर में मातम छा गया है। 1 महीने की छुट्टी पर आए रंजित वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद इस दर्दनाक हादसे में शहीद हुए हैं। उनका पैतृक गांव बालेंगा छत्तीसगढ़ में शोक का माहौल है। में जो जवानों की शहादत हुई है, उनमें से इस बालेंगा ग्राम पंचायत के जो जवान हैं रंजित कश्यप, उनके परिवार में है। आप देख सकते हैं परिवार में सुरक्षाकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं और ये सारे लोगों की जो उपस्थिति है इस शोकाकुल परिवार में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। इस परिवार के जो रंजित कश्यप जो शहीद हैं, वीर रंजित कश्यप, उनके जो पिताजी हैं उनसे मुलाकात कराते हैं। दादा क्या नाम है? राम। तो केवे पता चल रही? होने दिन मेरा पता चल रही। अच्छा, कित बजे तो घटना है बोलो? 6 बजे। 6 बजे। कित बजे सांगला तुमको? 7-8-9 बजे। तो जो रंजित है उनके भी वो रहता घर? हाँ, 1 महीना के रहता। 1 महीना छुट्टी नहीं हो रहे। तो कौन दिन है वापस जाओ रहे फिर ड्यूटी का? आइतवार दिन। आइतवार दिन। हाँ। आज 1 हफ्ता हो लिया। 1 हफ्ता। तो जा तो बेरा और क्या बात सांगू रहे, क्या बात बोले रहे थे? जहाँ से बाबा छुट्टी फिर नहीं बोल फिर 3-4 महीना फिर रहेंगे। तो किस साल बाचू रहे उनको नौकरी उनका नाव? तो नहीं जानते हैं साहब। किस साल असन होली उनको नौकरी लगी? 13 साल। हाँ। तो कितना साल बचा था होगा? 7 साल। हाँ। अच्छा, तो कितरो जान पीला जिला? लेखा 3 जान। अच्छा, 3 जान बाबू नौनी? नौनी। अच्छा, तो और के भी यहाँ दे बोलो बारी बोलो? 3-4 महीने बाद नहीं बाबा बोलो। ये थाने अधिकारी मन काय बोल सकते के के उनको जो पार्थिव शरीर आए हैं के भी कमरे दे बोल सकते? नहीं पूछला। तो अधिकारी मन यू रहो? अच्छा, तो ये थे क्या नाम है? रामू।
रामू जो हैं ये बालेंगा के हैं, रामू कश्यप। तो इनके जो सपुत्र हैं वो रंजित कश्यप हैं और जिनकी बॉर्डर में असम मणिपुर में जो घटना जो घटी है, आप पूरे देश के लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से एक मुठभेड़ के दौरान उनकी शहादत होती है। और अभी तक हालांकि जो परिजन हैं, ये जो घर परिवार है, यहाँ तक उनकी जो पार्थिव शरीर है, शहीद रंजित कश्यप की पार्थिव शरीर यहाँ नहीं पहुँच पाई है। फिलहाल पूरा गांव, पूरा देश और पूरा छत्तीसगढ़ उनके अंतिम विदाई का इंतजार कर रहा है। और जैसे कि आपको हमने दिखाया कि किस तरह से जो मुक्ति धाम है वहां पर अंतिम संस्कार के लिए बस्तर पुलिस की तैनाती के बीच साफ सफाई किया जा रहा है। और ये जो बालेंगा जो पंचायत है, ये इस पंचायत के वो एक मतलब लौते जो हैं, जो वीर जवान हैं, जो इम्फाल जो मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, वहां पर ड्यूटी थी इनकी और फायरिंग के दौरान इनकी ये शहीद हो चुके हैं, जिसका इंतजार पूरे परिवार वाले और पूरा बस्तर वाले नम आंखों के साथ इनका इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं साधना प्लस, मैं कार्तिक कश्यप बालेंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।